Welcome students. Today we are going to study about type 4 hypersensitivity and it is also called as delayed type hypersensitivity. तो ये delayed type hypersensitivity क्या है? The name itself indicate that it is a delayed type means ये sensitivity बहुत ही slow react करती है. जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करते हैं. और एक और इस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की खास बात है स्टूडेंट कि इसमें कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि नो इन्वॉल्यूशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर. इंस्टेड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्यूलर मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज देयर, यानी कि सीएमआई इन्वॉल्व होता है और जहाँ पर सीएमआई इन्वॉल्व होता है वहाँ पर टी सेल इन्वॉल्व होते हैं और मेनली टी हेल्पर सेल इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. चलो डायग्राम के मदद से हम समझेंगे व्हाट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. तो इसे समझने के पहले हम देखेंगे दो डायग्राम जो है सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज. सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट डायग्राम. सेंसिटाइजेशन फेज में व्हेन एन एंटीजन एंटर आवर बॉडी इट इज प्रेजेंटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एपीसी से हमारे सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल और CD4 को सिग्नल देते हैं. When the signaling is done by the APC to the T helper and CD4 cell, the T helper cell is sensitized. और ये जो T helper cell है वो sensitize हो जाता है और ये फर्स्ट रिएक्शन थी sensitization phase. सेकेंड रिएक्शन में हम देखेंगे how the effector molecule have been binded. और हम सब जानते हैं कि effector molecule क्या है. इफेक्टर मॉलिक्यूल है मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, दोज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो देखते हैं इफेक्टर फेज. इन इफेक्टर फेज द सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल सिग्नलाइज विद द रेस्टिंग मैक्रोफेजेस. इन दिस रिएक्शन एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट तक मैक्रोफेजेस एक्टिवेट नहीं था, वो रेस्टिंग फेज में था. पर जब सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल माइक्रोफेज को अटैच हो जाता है तो एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफेज होता है. एंड वी ऑल नो दैट व्हेन मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड द फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इज देयर. बट बिफोर दिस, इन द सेंसिटाइजेशन रिएक्शन cytokines are released and these cytokines leads to the inflammation and this inflammation is silenced by this activated macrophages by phagocytosis of the antigens. तो ये हुए हमारे दो रिएक्शन, सेंसिटाइजेशन और इफेक्टर फेज. अभी हम जो देखने वाले हैं ये एग्जांपल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का और ये बहुत ही रिनोन एग्जांपल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का. वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. और यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है पॉइजन ओक आइवी का. पॉइजन ओक आइवी एक पॉइजनस प्लांट है जिसके कांटेक्ट में हमारी स्किन आने से उसके जो केमिकल्स है वो हमारे बॉडी में एज अ एंटीजन रिएक्ट करते हैं. और जब ये केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बाइंड हो जाता है और यही जो सेंसिटाइजेशन की फर्स्ट रिएक्शन थी वो यहाँ पर रोल प्ले करती है. सेंसिटाइजेशन की रिएक्शन जो थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट करते हैं इंटरफेरॉन गामा को और टी हेल्पर सेल को और ये टी हेल्पर सेल जाकर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं. और जितने भी मोनोसाइट हमारी ब्लड में प्रेजेंट है वो जब मूव होकर बाहर निकलते हैं, व्हेन एनी मोनोसाइट मूव्स इट बिकम द मैक्रोफेजेस. Because monocyte only reside at a particular place, but when this monocyte mature and moves to the particular place for phagocytosis, they are called as macrophages. और ये इफेक्टर टिश्यू मैक्रोफेजेस यहाँ पर कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जाते हैं और ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है वो सेंसिटाइज टी हेल्पर सेल है, वो एक्टिवेट रेस्टिंग माइक्रोफेजेस को एक्टिवेट माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट कर देता है. और ये जो एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस है वो लाइटिक एंजाइम सेक्रेट करते हैं दोस्तों.
और ये लाइटिक एंजाइम क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी में पॉइजन ओक आईवी के केमिकल सेंटर हुए थे जो एज ए एंटीजन कंसिडर हुए थे, और ये एंटीजन कैसे बने दोस्तों, ये एंटीजन इसलिए बने क्योंकि इनका लो मॉलिक्यूलर वेट था, बट हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स थे वो इससे बाइंड हो जाते हैं, और ये जो हेप्टेन मॉलिक्यूल्स थे हम उसे हेप्टेन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, और ये हेप्टेन मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक पोटेंट कैरियर के बाइंडिंग से। जैसे कि प्रोटीन अगर इस मॉलिक्यूल को बाइंड होता है तो वो एक पोटेंट एंटीजन बन जाते हैं, और फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एवोक करते हैं। फिर क्या होता है, सेंसिटाइजेशन के बाद एक्टिवेट माइक्रोफेजेस लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, और फेगोसाइटोटिक होता है और लाइसिस ऑफ दैट एंजाइम होता है, और ये जो एंटीजन एंटर हुआ था उसका लाइसिस हो जाता है स्टूडेंट्स। इसके और एग्जांपल है, इसमें से था एक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, वो हम ज़्यादातर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं स्टूडेंट्स, वो है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, इसे मॉन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा एग्जांपल है लिपोप्रिन टेस्ट। लिपोपिरिन टेस्ट, ये स्टूडेंट्स ये टेस्ट लेप्रेसी में यूज होती है, और ये टेस्ट टीबी में यूज होती है। तो व्हेन एनी एंटीजन लाइक दिस एंटर इन आवर बॉडी इन टाइप 4 इम्यून रिस्पॉन्स और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, it is a delayed, it take mainly 48 hours. 48 hours has been, after 48 hours the symptom has been shown, and the symptoms are inflammation, rashes, edema, और सूजन आती है, स्किन लाल होने लगती है, इन्फ्लामेशन होता है, एडिमा होता है, और कभी कभी वो बॉडी पार्ट पर अलग रैशेस आ जाते हैं, और ये सब साइन है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की। और इसमें ज़्यादातर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट मेनली टीबी के लिए चेक होती है, जिसे मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, जिसमें ट्यूबरक्यूलिन एंटीजन डाला जाता है और देखते हैं कि उसका स्किन पर कितना असर हो रहा है, क्या बॉडी में वो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। और लिपोप्रिन टेस्ट होता है लेप्रेसी के लिए। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये दो टेस्ट ही क्यों, बिकॉज ये दोनों होती है सेम जीनस के बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है टीबी, और लेप्रेसी कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये दोनों बैक्टीरिया एक ही जीनस से है, इसलिए ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर के लिए चेक होता है, और ये टेस्ट लेप्रेसी और टीबी के लिए देखते हैं। ये बैक्टीरिया जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया है और इसे ग्रो होने में टाइम लगता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम के लिए डिलेड टेस्ट है। और हमने आज जो देखा, पहले तो हमने देखा सेंसिटाइजेशन रिएक्शन, इफेक्टर रिएक्शन, और एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के और दो एग्जांपल है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जो मॉन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं, और लिपोप्रिन टेस्ट जिसे लेप्रेसी टेस्ट भी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आपको समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब।